हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट लवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम 12th फिजिक्स का बोर्ड और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला बिल्कुल एकदम इस तरीके से तुम निकालना सीख जाओगे जैसे कि एक ही बार अगर पढ़ लेना तो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तुम्हारा। तो इसके लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दो आवेश लेने पड़ेंगे, जो कि एक प्लस क्यू आवेश होगा और एक माइनस क्यू आवेश होगा। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया है माइनस क्यू आवेश, और यहाँ से 2d दूरी पर, कितनी 2d दूरी पर दूरी है, ये दोनों आवेशों के बीच की लंबाई है। 2d ले लो, r ले लो, d ले लो, लेकिन कैलकुलेशन में अच्छी होती है इसलिए 2d दूरी ली है। जरूरी नहीं है 2d दूरी कोई जरूरी हो, r ले सकते हो, d ले सकते हो, 2d ले सकते हो। एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, परिभाषा इसकी, ये 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है। और इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, बिल्कुल सिंपल, कि दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के, दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेशों के बीच की अल्प दूरी पर रखे होते हैं। दो आवेश जो हैं, कहने का मतलब है कि दो आवेश जो विपरीत प्रकृति के हैं, एक माइनस एक प्लस है, दो आवेश विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। कितनी अल्प, अल्प मतलब बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, ये अल्प दूरी पर रखे हैं, अल्प दूरी पर रखे हैं। इसका फॉर्मूला है P बराबर Q2D, ठीक है ना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आवेश इंटू बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश इंटू बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यह एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि वे होती हैं जिनका परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मतलब एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है कूलम मीटर। अब ये मत कर देना कि कूलम टू मीटर, ये गणित की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये इसका मात्रक है। इसकी एक इंपोर्टेंट और ये चीज है कि ये माइनस से निकलता है और प्लस की तरफ इसकी जो दिशा होती है, मतलब हम कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसकी दिशा माइनस क्यू से निकलता है, प्लस क्यू की ओर जाता है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निकालना सिखाएंगे, फिर उसकी लक्ष्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालना सिखाएंगे। तो अगली वीडियो कल बनाई जाएंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम नहीं था, तो इसलिए आज एक छोटा से टॉपिक पे वीडियो बनाई गई थी। धन्यवाद।